आज आपने एक शेर पढ़ा संसद के अंदर, शादी किससे होने वाली है ये पर्चा भी छपवा रखा है। लगता है आप बीजेपी में भी जा सकती हैं। आज आपने एक शेर पढ़ा संसद के अंदर और मैं उसे पहले रिपीट करती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए। आपने कहा कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो जिसका इंतज़ार था ये वो सहर तो नहीं। क्या क्या मतलब है इसका और क्या कहना चाहती हैं आप इसके साथ? ये फैज़ साहब का बहुत मशहूर शेर है और मैं यही कहना चाहती थी कि जो सपना देखा गया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स द्वारा, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा उनके द्वारा, आज तक भी हम उस शहर तक, शहर माने सुबह, उस शहर तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये वो शहर नहीं है जिसका हमें इंतज़ार था, जिसके लिए इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। तो अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वी हैव नॉट लिव्ड अप टू द सैक्रिफाइसेस दैट आवर फोरफादर्स हैव मेड फॉर दिस कंट्री टू बी फ्री। So it is a question that we put to us. सुर्खियाँ ऐसी भी आई थी कि हो सकता है आप बीजेपी में भी जा सकती हैं। बहुत न्यूज़पेपर ने और सब ने ये बातें छापी थी। मैम, आई हैव सेड दिस बिफोर इन एन इंटरव्यू एंड मेरे कॉलीग्स ने मुझे बहुत they've teased me about it also, but I will say it again. I would rather die than be in BJP. I don't agree with their ideology. I don't agree with the way they run things, and I would never be a part of it. मुद्दों की आपने बात की, अब अगला मैं मुद्दों पे आने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले एक और सवाल पर्सनल लाइफ का, फिर हम पॉलिटिकल वाले मुद्दे पे जाते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने सर्च की 26 अगस्त 1994, 30 साल हो गए हैं। हमारे समाज में ना 25-26 साल जैसे क्रॉस करती हैं ना लड़कियां, तो पड़ोस वाली आंटी और दूर की बुआ और चाची वो पूछने लगती है भाई शादी कब होगी, तो लड़की की उम्र निकलती जा रही है, लड़का नहीं मिलेगा आगे। अच्छा, तो क्या ख्याल है? मेरा अभी कोई ख्याल नहीं है एंड आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट एज ऑफ नाउ मैं बहुत खुश किस्मत हूँ और मैं बहुत दिल से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ कैराना, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और मेरा पूरा ध्यान अभी अपने काम पर है, अपनी जिम्मेदारी पर है और इसको सही तरीके से डिलीवर करने पर है। तो बाकी चीज़ों के लिए ना वक्त है और ना मेरा भी इंटरेस्ट है। देर होती जा रही है, वो आंटियां ऐसे कह के चढ़ाती या परेशान नहीं करती हैं? अब कोई नहीं कहता है आई एम डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट, सो एंड आई वुड लाइक टू फोकस ऑन इट। तो ठीक है, when if it has to happen it will happen in its own time. If it doesn't happen that's also fine. अच्छा, आंटियाँ आपको भले नहीं परेशान करती होंगी, मैं नहीं जानती आपने कितना देखा है या नहीं, लेकिन जब मैं सर्च कर रही थी आपके बारे में तो मैंने देखा कि बहुत से यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी आपकी शादी किससे होने वाली है ये पर्चा भी छपवा रखा है कि पक्की खबर है, ऐसे करके उन्होंने छाप रखा है। मैंने देखा इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ, तो कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे उन यूट्यूबर्स को जो कुछ भी चला रहे हैं? मैं आपके माध्यम से, थैंक यू, आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि इन बातों में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है और ऐसी गलत अफवाह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी लड़की के लिए चलाना बहुत गलत है और मुझे बहुत अफसोस होता है वो देखकर और मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दें और मुझे बहुत तकलीफ होती है इनसे और मेरे परिवार को भी। एंड आई एम श्योर कि जब इकरा जी ने खुद ये कह दिया है कि उन्हें तकलीफ होती है तो अब सुधर जाने का वक्त है और आई एम श्योर, और मैं पूरे फुल सपोर्ट में हूँ। एक लड़की होने के नाते भी मैं समझ सकती हूँ कि जब इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है और आपके काम की जगह इन चीज़ों को तरजीह दी जाती है तो आपको बहुत बुरा लगता है।